कि हमारे देश में अंधविश्वास बहुत है। आप नहीं मानते विश्वास? मैं नहीं मानता उनको। ये देखिए राजनीति भी कितनी अजीब होती है। हम्म, ये राजनीति भी कितनी अजीब होती है। कभी हिंदू, कभी मुस्लिम, तो कभी मंदिर और मस्जिद होती है। हमारे लिए डूब मरने वाली बात है। अच्छा। और खास तौर पर देश की मीडिया के लिए डूब मरने वाली बात है। उनके अलावा, देश के प्रधानमंत्री के अलावा कोई विपक्षी नेता होता और ऐसा पोस्टर अगर शायद शो होता तो अब तक पूरे देश में दंगे फसाद होते, आगजनी होती। तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि देश के प्रधानमंत्री जी एक तरफ उनका सम्मान करते हैं और सारे सनातनियों से कहते हैं कि श्री राम हमारे आदर्श हैं। क्या आप ऐसे काम कर रहे हैं जो श्री राम को अच्छे लगें? क्या कितने बेरोजगारों को अपने रोजगार दिया, कितने आपने हॉस्पिटल बना दिए, कितने आपने इंजीनियरिंग कॉलेज खुलवा दिए, कितनी शिक्षा पर काम किया, कितनी बेटी की रक्षा पर काम हुआ, कितना किसान पर काम हुआ, कितना हमारे जो फौजी हैं जिनकी वजह से आज मैं बोल पा रहा हूँ, बेबाक बोल रहा हूँ, उनकी वजह से मैं सुरक्षित हूँ। कितना आप उनका खाना देखना। हाँ। कि हमारे देश में अंधविश्वास बहुत है। आप नहीं मानते विश्वास? मैं नहीं मानता उनको। मैं मानता हूँ कृष्ण जी को, मैं मानता हूँ श्री राम को, मैं मानता हूँ बजरंगबली जी को, मैं मानता हूँ महादेव जी को। कह रहे प्रधानमंत्री के रूप में विष्णु जी प्रकट हुए हैं देश के लिए। क्या विष्णु जी इतना झूठ बोलते हैं? के साथ रितेशना मंगवाना। राम मंदिर को लेकर राजनीति गर्मा चुकी है। विपक्ष और सत्ता पक्ष आपस में ही बहस करने में लगे हैं कि कौन राम मंदिर में जाएगा और कौन राम मंदिर में नहीं जाएगा। हालांकि विपक्ष की तरफ से काफ़ी जगह से ये मना कर दिया गया है कि वो राम मंदिर में नहीं गए हैं। ममता बनर्जी ने मना कर दिया है और सपा के सांसद शफीकुर रहमान ने भी मना कर दिया कि वो नहीं जाएंगे। तो अब 2024 है तो सभी हिंदुओं को इंतज़ार था, यानी कि सनातन धर्म के लोग जितने भी हैं उनको इंतज़ार था राम मंदिर का 550 साल से। तो कहा यह भी जा रहा है कि हिंदुओं के लिए ये एक बड़ी दिवाली वाला दिन होगा 22 जनवरी का। हमारे साथ इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेहताब है। अपनी बातों को बड़ी बेबाकी से मुखरता के साथ रखते हैं और तथ्यों पर काफ़ी बातें करते हैं। पहलवान आंदोलन में इन्हें आपने काफ़ी देखा होगा, तो सीधा इनसे जुड़ेंगे और राम मंदिर पर चर्चा करेंगे, इनका क्या कहना है। तो पहले तो बहुत बहुत स्वागत है रितेशना मंगवाना के चैनल में आपका मेहताब। राम मंदिर पर जब आपने पहला पोस्टर देखा प्रधानमंत्री मोदी का, जिसमें उनका कद 3 गुना लंबा भगवान राम जी से दिखाया गया, उसको लेकर आपके मन में पहला विचार क्या आया था? देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे बोलने का मौका दिया और सभी देशवासियों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं और राम मंदिर की भी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। बिल्कुल सही सवाल किया आपने। और अभी आपने कहा कि हिंदू जो हैं उनको इंतज़ार था। पहली बात तो मैं हिंदू मायने का कोई शब्द मानता ही नहीं। जो हमारे सनातनी भाई हैं, एक सनातन धर्म है और सनातन धर्म का मतलब होता है मानवता। सनातन धर्म का मतलब होता है इंसानियत, यानी कि कोई अगर सामने वाला परेशान है उसकी मदद करना। और रही बात राम मंदिर की, देखिए वो एक सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, वो उसके फैसले से बन रहा है। और रही बात, आपने एक अभी बात कही कि हमारे जो श्री राम हैं उनका कद छोटा दिखाया गया है, देश के प्रधानमंत्री का कद बड़ा दिखाया गया। पोस्टर पर काफ़ी बवाल ये विपक्ष ने काटा। बवाल नहीं, ये हमारे लिए डूब मरने वाली बात है। अच्छा। और ख़ास तौर पर देश की मीडिया के लिए डूब मरने वाली बात है। उनके अलावा, देश के प्रधानमंत्री के अलावा कोई विपक्षी नेता होता और ऐसा पोस्टर अगर शायद शो होता तो अब तक पूरे देश में दंगे फसाद होते, आगजनी होती। तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि देश के प्रधानमंत्री जी एक तरफ उनका सम्मान करते हैं और सारे सनातनियों से कहते हैं कि श्री राम हमारे आदर्श हैं। आप मुझे एक बात बताइए, मैं एक मुस्लिम परिवार से आता हूँ, श्री राम मेरे भी आदर्श हैं, मैं भी उनका सम्मान करता हूँ। क्या कोई भगवान इंसान से छोटा हो सकता है? कोई अल्लाह इंसान से छोटा हो सकता है? कोई ईश्वर इंसान से छोटा हो सकता है? तो पता नहीं क्या इनकी बुद्धि को हो गया है कि हम उनकी उंगली पकड़कर चलना चाहिए। वो श्री राम उनकी उंगली पकड़ के चल रहे हैं। ये प्रधानमंत्री की गलती थोड़ी है, उनके जो फॉलोअर्स होते हैं वो इस तरीके के पोस्टर्स बना देते हैं। फॉलोअर्स नहीं, एक कर्नाटक प्रदेश जो बीजेपी कार्यालय है वहाँ से वो लॉन्च हुआ है, आपको शायद नहीं हो जानकारी, और तुरंत उसको डिलीट भी कर दिया गया। तो ये कितनी बड़ा अपमान है,
ये अपमान नहीं है श्री राम का? कहाँ डिलीट करा गया है? अभी तो गूगल पे नजर भी आ रहा गूगल पे है, मगर जो ट्विटर से उन्होंने ट्विटर हैंडल पर डाला था है। उसको उन्होंने एकदम, जब इस पर विवाद हुआ तो उसको डिलीट कर दिया गया था। तो इसमें बड़े शर्म की बात है। और मैं तो एक मुस्लिम हूँ, हाँ। मुझे इतना अटपटा लग रहा है, इतना बुरा लग रहा है। हाँ। तो ये सनातनी जो मेरे भाई हैं, हाँ। जो ज़रा सी उसमें हम आस्था के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर बट जाते हैं। हाँ। हमारा देश जो है भोला बहुत है, जो दिखाते हैं वही मान लेते तो हैं। काफी आप कह रहे हैं कि आपकी भावनाएं आहत हुई ये पोस्टर देख के? बिल्कुल हुई है। आप मैंने अभी कहा ना कि हम उनकी उंगली पकड़ के चलना चाहिए, और वहाँ क्या दिखाया गया कि श्री राम देश के प्रधानमंत्री की उंगली पकड़ कर चल रहे। तो ये एक शर्मनाक है, ये बहुत दुखद, आपत्तिजनक दुखद घटना है ये जिन्होंने दिखाया है। ये बहुत शर्म की बात है, मेरे लिए भी डूब मरने की बात है। मैं तो सनातनी भाइयों को कह रहा हूँ कि आप उनसे पूछिए, ये जिसने भी पोस्टर निकाला है, क्या ऐसा स्थिति हो गया श्री राम का? तो बड़े शर्म की बात। आपको क्या लगता है इससे हिंदुओं की भावनाएं आहत हुई होंगी ये पोस्टर देख के या नहीं? देखिए, जो असली सनातनी होंगे तो उनकी भावनाओं को ठेस जरूर पहुंचेगी, और जो खाली राजनीति करना चाहते हैं, चाहे वो आरएसएस के लोग हों या बजरंग दल के लोग हों, वो इसका एक मुद्दा बनाएंगे। और जो हकीकत में हिंदुस्तानी हैं और जो श्री राम से उनकी भावनाएं जुड़ी हैं, तो उनको सोचने का विषय है, सोचना चाहिए इस पर। हाँ। बिल्कुल सोचना चाहिए। क्या लग रहा है? विरोध करना चाहिए। हाँ, विरोध करना चाहिए बिल्कुल, इसका। चाहे वो कोर्ट से करें या सड़क पर आन के करें, विरोध करना चाहिए। पर प्रधानमंत्री को विष्णु बता रहे हैं ना लोग। देखिए, मेरी नज़र में देश के प्रधानमंत्री जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं। मेरी नज़र में एक आम इंसान है। जैसा कि मैंने अभी आपको कहा कि हमारे देश में अंधविश्वास बहुत है। आप नहीं मानते विष्णु? मैं नहीं मानता उनको। मैं मानता हूँ कृष्ण जी को, मैं मानता हूँ श्री राम को, मैं मानता हूँ बजरंग बली जी को, मैं मानता हूँ महादेव जी को। कह रहे प्रधानमंत्री के रूप में विष्णु जी प्रकट हुए हैं देश के लिए। क्या विष्णु जी इतना झूठ बोलते थे? अच्छा, क्या बोल दिया प्रधानमंत्री ने? क्या महादेव जी ने कभी अपनी पत्नी को कष्ट दिया? क्या हमारे भगवान श्री राम जी ने अपनी सीता, जो हमारी सीता माँ है, उनको कष्ट दिया? उनको ज़रा सी एक आपत्ति हुई थी, परेशानी हुई थी, पूरी लंका को उन्होंने जला दिया, पूरी लंका को आग लगा दिया। 14 साल का वनवास सिर्फ सीता माँ के ही लिए उनको दिया गया था। तो ऐसी मोहब्बत होनी चाहिए। ऐसा बनिए ना आप। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से मैं कह रहा हूँ कि आपने 25 साल से अपनी बीवी को छोड़ रखा है, तो देश के लिए न्यौछावर कर दिया ना अपना जीवन पूरा। देखिए, देश के लिए आप परिवार में रह के भी अपनी पत्नी के साथ भी देश के लिए काम कर सकते हो। क्या मैं सोशल वर्क नहीं कर रहा? मेरा परिवार है, मेरी पत्नी है, मेरी बच्ची है, तो क्या मैं अपनी पत्नी के लिए, मैं अपनी पत्नी 18 को छोड़ घंटे दूंगा? थोड़ी काम करते होंगे, मोदी जी 18 घंटे काम करते हैं। हाँ, तो ये 18 घंटे का ही नतीजा है जो आज देश के प्रधानमंत्री जी इतना झूठ बोल रहे हैं। और देश में जो मुद्दे हैं, देश में जो ज़रूरी काम है, शिक्षा के, स्वास्थ्य के, बेरोजगारी के, ये ज़रूरी मुद्दे हैं जिनसे वो भटका रहे हैं और देश की जनता को सिर्फ गुमराह कर रहे हैं, और वो एक आस्था के नाम पर और हिंदू मुसलमान के नाम पर धकेल रहे हैं जनता को। तो तमाम योजनाएं तो दे रहे हैं, क्या पहुंच नहीं रही क्या अब तक? मुझे बताइए, अच्छा कितनी योजनाएं दे दी अब तक? आयुष्मान कार्ड योजना है, आवास दे रहे हैं 1.5 करोड़। आप गए हैं हॉस्पिटल में? गए आप? मान्यता भी नहीं है उसकी। अच्छा। मानते भी नहीं लोग उसको। अब तो 5 किलो राशन 5 साल तक बढ़ा दिया। अच्छा, चलिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। 5 किलो राशन में क्या होगा? बच्चे पल जाएंगे? क्या बच्चों की शिक्षा नहीं है? तो क्या शिक्षा भी तो मुफ्त कर दी है। घर से और जुड़े काम नहीं है? कहाँ मुफ्त हुई? मुफ्त कर दी है। वो तो हमारे जो दिल्ली के सीएम हैं अरविंद केजरीवाल, दुआ दीजिए उनको। अच्छा। जो उन्होंने की है। अच्छा। और हकीकत में जो काम उन्होंने किए हैं, जब से देश आज़ाद हुआ है, गरीब के हक में काम जो किए वो अरविंद केजरीवाल ने किए, या हमारे स्वर्गवासी शीला दीक्षित ने ऐसे काम किए थे, या अरविंद केजरीवाल ने किए। मोदी जी का जो बैनर लगा रहता है बड़ा बड़ा सा, पाई पाई से गरीब की भलाई, वो क्या है फिर? पाई पाई से गरीब की भलाई नहीं, लाख लाख करोड़ करोड़ों से उद्योगपतियों की भलाई कर रहे हैं वो। अच्छा। क्यों हो पाई पाई से गरीब की भलाई? क्या गरीब पाई पाई के लिए है बस? जो अरबों, गरीबी मिटा दूंगा। जो अरबों, देखिए, गरीबी मिटाने से तो गए,
मुझे तो ऐसा लग रहा है कि दर पे दर गरीब ही खत्म होता जा रहा है। अच्छा। कांग्रेस का नारा था हाँ। गरीबी हटाओ, इनका नारा है गरीब को हटाओ। अच्छा, जी। तो राम मंदिर को लेकर आप, अंतिम सवाल है मेरा, जी। आपके मन में कितना उत्साह है? आप एक अलग धर्म से आते हैं, मुस्लिम धर्म से आते हैं, तो आप वहाँ पर जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये मैं जानना चाहूँगी। देखिए, अभी मैंने आपके चैनल के माध्यम से सभी अपने सनातनी भाइयों को मैंने शुभकामनाएं दी, मुबारकबाद दी। एक आस्था का विषय अपनी जगह है, दिया हर कोई जलाएगा, राम हमारे भी दिल में है, मगर क्या आप ऐसे काम कर रहे हैं जो श्री राम को अच्छे लगें? क्या कितने बेरोजगारों को अपने रोजगार दिया, कितने आपने हॉस्पिटल बना दिए, कितने आपने इंजीनियरिंग कॉलेज खुलवा दिए, कितनी शिक्षा पर काम किया, कितनी बेटी की रक्षा पर काम हुआ, कितना किसान पर काम हुआ, कितना हमारे जो फौजी हैं जिनकी वजह से आज मैं बोल पा रहा हूँ, बेबाक बोल रहा हूँ, उनकी वजह से मैं सुरक्षित हूँ, कितना आप उनका खाना देखना। हाँ। ये जितने भी सांसद MP हैं, ये चाहे भारतीय जनता पार्टी को या किसी भी पार्टी से, आप देखिए इनको कितनी सुविधा मिलती है, खाना भी फ्री मिलता है कैंटीन में इनको। और हाँ, जो हमारे देश का फौजी है जिनकी वजह से हम सुरक्षित हैं, उनका खाना देखा आपने? शायद हो सकता है हॉस्पिटल का भी खाना अच्छा हो। तो इस पर ज़्यादा ज़रूरी है, मंदिर मस्जिद से हट के देश पर ध्यान देना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। मेहताब हमारे साथ थे। इस मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमने जानबूझकर इनसे इनका पॉइंट ऑफ व्यू भी जानने की कोशिश करी, ताकि जनता को ये ना लगे कि भाई हिंदू और मुस्लिम की राजनीति हो रही है, और मुस्लिम के मन में राम मंदिर को लेकर क्या है, ये हम अपनी जनता को दिखाना चाहते थे। तो इन्होंने कहा कि राम सभी के हैं। इस पर भारतीय जनता पार्टी हिंदू धर्म की राजनीति कर रही है। शायद इस राजनीति से वो 2024 लोकसभा चुनाव भी जीत जाए, पर सवाल यही है कि हिंदू धर्म की राजनीति, क्या कुछ बोलना मैं एक शेर के साथ अपनी माफ़ी चाहता हूँ, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ कि देखिए, राजनीति भी कितनी अजीब होती है। ये राजनीति भी कितनी अजीब होती है, कभी हिंदू, कभी मुस्लिम, तो कभी मंदिर और मस्जिद होती है। शुक्रिया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। इनका आपने शेर सुना, तो इन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति छोड़कर आम जनता के मुद्दों की बात करनी चाहिए, महंगाई, बेरोजगारी, गरीबों की बात करनी चाहिए। वो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं नहीं कर रही है। आप क्या सोचते हैं, हमें ज़रूर बताएं। मैं आपके साथ रिदेश मंगवाना।